सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तू सुल्तान कहाँ होमिया, तेरी कवन वडाई। जो तू दे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच मैं रहो रजाई। सतनाम वाहिगुरु जी। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिनै सवारिया। पूरी हुई करामात, आप सिरजनहारै धारिया। सिक्खी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथा तोल तू, तेरा अंत ना पारावारिया। जिनी तू सेविया भाव कर, से तुद पार उतारिया। लब लोभ काम क्रोध मोह, मार कड्डे तुद छप्पर वारिया। धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैस कारिया। नानक तू लैना तू है, गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा तां मन साधारिया। गुर डिठा तां मन साधारिया। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक, रूहानियत दे मुजस्मे, लोक अते परलोक दे रखियक, सर्व सांझी वालता दे प्रतीक, दुनिया दे रहबर, पीर आने पीर, मुँह मंगियां दौलतां देन वाले, सर्वोत्तम भंडारी, वालिए कुल कैनात। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी। आओ विचारां आरंभ करन तो पहला अदब सहित सारे सतगुरु जी नूं झुकाओ शीश। बोलन दी दिओ असीस, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी महाराज, उन्हां दे आगमन पर्व नूं आप संगतां बड़े प्यार अते शरधा भावना दे नाल मना रहे हो। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का जदों असी जीवन पढ़ते हाँ, उदों एक गल खुल के साडे सामने आउंदी है भी इस समाज दे विच बहुत सारे लोग ने जिहड़े अपने जीवन दे विच दुखी होके वो ये गल कहंदे हन भी साडा मरन नूं जी करदा है, सानू कारोबार विच घाटा पिया, खेती विच घाटा पिया, व्यापार विच घाटा पिया। पर जदों आप जी धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे जीवन नूं पढ़ोगे, उदों ये बिल्कुल पर्दा चुकिया जाएगा कि जे कोई सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज वांगू अपने जीवन नूं बना लवे, अपने जीवन दे विच मशक्कत घाले, मेहनत करे, ते फिर बहुत वड्डियां वड्डियां प्राप्तियां इस जीवन दे विच हो सकदियां हैं। जीवन तो निराश होने की बजाय धन गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के जीवन नूं पढ़ के
आओ असीं अपने जीवन नूं सवारन दी कोशिश करिए। बड़े सुंदर बोल सत्ता जी ते बलवंड जी ने साडे सामने रखे हन। भाई साहब लिखते हैं, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिना सवारिया। ऐ गुरु रामदास पातशाह महाराज, जिस परमात्मा ने तेनू धरती ते भेजिया, जिसने तेरी सिरजना की, उसे ने ही तेरे जीवन नू सवारिया है। जीवन दे विच किसे नू किसे दी मां ने सवारिया है, किसे नू किसे दे प्यो ने सवारिया है, किसे नू समाज ने सवारिया है। पर भाई साहब जी लिखते हैं, ऐ गुरु रामदास पातशाह महाराज, तेनू जिस पार ब्रह्म परमात्मा ने धरती ते भेजिया, उसे ने ही तेरे जीवन नू सवारिया है। कुदरत दा नियम है, चीज बनदी किते ते सवारी किते जांदी है। जिवें कपड़ा बनाउण वालियां फैक्ट्रियां किते होर ने, पर कपड़े नू सवार के कोई दर्जी ही किसे दे गले दा श्रृंगार बनाउंदा है। कपड़े नू सवारना होवे किसे दर्जी दे कोल जाण दी लोड़ है। लकड़ जंगलां दे विच पैदा हुंदी है, पर जे कोई सवारी हुई लकड़ लैनी होवे, कोई फर्नीचर लेना होवे, फिर सानू किसे तरखान दे कोल, किसे कारीगर दे कोल जाण दी लोड़ पैंदी है। इसे तरह सोना निकलदा पहाड़ दे विचों है, खान दे विचों है, पर जे उहनू सवार के किसे दे गले दा हार बनाउणा होवे, फिर सानू सुनियारे दे कोल जाण दी लोड़ है। लोहा निकलदा खाना दे विचों है, पहाड़ां दीयां कंधरां विचों है, पर सवारिया होया लोहा सानू किसे लोहार दी दुकान तो मिलदा है। पहाड़ां ते नदियां दे किनारियां ते समुद्रां दे किनारियां ते पत्थर बड़े ने, पर जे किसे पत्थर दी मूर्ति लैनी होवे, फिर सानू किसे चित्रकार दे कोल जाना पैंदा है। पत्थर मिलदे पहाड़ां दे विचों ने, पर उन्हां नू तराश के ओदी मूर्ति बनाउण वाला कोई किते होर बैठा है। इन बिन जीवन दा हीरा साडे सारियां दे कोल है, पर इह सवारिया उदों जाएगा जदों असीं गुरु दे कोल आवांगे। गुरु जीवन दे हीरे नू शंगारदा है। गुरु इस हीरे नू तराश के सोहना बनाउंदा है। हुण जिन्ने तराशिया जाना है, जिन्ने जीवन दे विच किसे शिखर ते पहुंचना है, उन्होंने जीवन दे विच फिर सट्टां ते खाणियां ही पैणियां सन। जगह जगह मुश्किलों का सामना ते करना ही पैना सी। धन गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का जीवन भी कुछ ऐसा दुखों के नाल भरिया है। आप जी का जन्म होया लाहौर की धरती ते चूना मंडी लाहौर दे विच। आप जी दे सत्कारयोग माता अनूपी जी 2 साल दे आप जी होए ने, ते अज माता अकाल चलाना कर गई। कदी गोद विच लैके भाई जेठे नू लोरियां दिंदी सी, जेठिया पुत्र मैं तेनू बहुत वड्डा बनावांगी, पुत्र मैं तेनू पढ़ा लिखा के एडा वड्डा कर देंगी, सारी दुनिया मैं तेरे कदमां दे विच झुका देंगी। पुत्र तू बहुत वड्डा कारोबारी होवेगा, सारी दुनिया तेनू सलामा करेगी। पर समय ने कुछ ऐसा मोड़ लियांदा। 2 सालां दा भाई जेठा होया ते अज की वेख्या, घर दे विच विहड़े दे विच एक लाश पई है। बच्चे दियां भुब्बां निकल गईयां। आरों पारों रिश्तेदार आए, गुआंढ दे विचों लोग इकट्ठे होए। रोंदे हुए बच्चे नू चुक के पिता ने गल नाल ला लिया, जेठिया तू रो ना। रोंदे हुए बच्चे ने आख्या, पिता जी मां कहंदी सी मैं तेनू बहुत वड्डा बनावांगी, पर अज मेरी अम्मी मैनू छड्ड के चली गई। पिता ने गल नाल ला के आख्या सी, जेठिया तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं हाँ ना, मैं तेनू बहुत वड्डा बनावांगा, मैं तेरे सारे सुपने पूरे करांगा। रिश्तेदार आए, समय मुताबक मां दी लाश दा संस्कार होया। संस्कार करके लोग आपो अपने घरां नूं चले गए। हुण पिता दे नाल समा बिता रहे ने अपने जीवन दा।
पिता जी दुकान ते चले जाते ने, शाम नूं घर आउंदे ने, अपने पुत्र नूं अपनी गोद दे विच लैके ते अपनी गोद दा आनंद दिंदे ने। कदी अपने पुत्र नूं दुकान ते नाल लै जांदे ने। इस तरीके नाल जीवन बसर हो रहा। रोज सवेरे उठ के पहला पिता घर दा काम संभालदा है, फिर अपने जेठे नूं संभालदा है। 7 कुछ सालां दा भाई जेठा होया ते अज पिता ने सवेरे पिता जी नहीं उठे ते जेठा उन्हां तो पहला उठ पिया। अज भाई जेठे ने घर दा सारा काम संभालिया। सारा काम सांभण तो बाद जाके आवाज मारी, पिता जी उठो, आ वेखो कि रोज तुसी मैनू उठाउंदे सी, अज वेखो तुहाडे जेठे ने घर दा सारा काम संभाल लिया है। पिता जी मैं सारे बर्तन भी साफ कर दिते हैं, घर दे जिन्ने भी काम सन सारे संभाले हैं, उठो। आवाज मारी, अगों कोई आवाज नहीं आई। जेठे ने दूसरी आवाज मारी, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार जाके जदों मूंह तो कपड़ा ला के चाया भी पिता दे मुखड़े दे नाल अपना मुखड़ा ला के जगा दिया ते की वेख्या भी जो कुछ अज तो 5 साल पहला वेख्या सी उस तरह दी लाश पिता दी भी भाई जेठे दे सामने पई सी। अज तो 5 साल पहला इस हालत विच मां नूं वेख्या सी, उसे तरह की लाश अज पिता दी वेखी। जदों बच्चे ने अपने सामने अपने पिता दी पई लाश वेखी ते बच्चे दियां भुब्बां निकल गईयां। गुआंढी भज के आए, उन्होंने जेठे नूं चुप कराउण दा यतन किया, पर बच्चा चुप नहीं करदा। बहुत रोया भाई जेठा, पिता जी मां ते मैनू तेरा हाथ फड़ा के गई सी, बाबला अज मैं तेनू पुछदा भी तू मैनू किहदा हाथ फड़ा के चलिया। मां कहती सी मैं तेनू वड्डा करांगी, मैं तेनू वड्डा वेखना चाहुंदी हां, दुनिया तेरे कदमां च झुका देंगी। पिता यही लारे तू लाए सी, अज मैं तेनू पुछना चाहुंदा भी अज जेठे नूं 7 सालां दा करके तू भी छड्ड के चलिया ते किहदे आसरे छड्ड के चलिया। अपनियां अखां दे सामने उस सीन नूं लैके आओ भी जदों 7 कुछ सालां दा बच्चा वेड़े दे विच अपने पिता दी लाश दे कोल खलोता होवेगा, वो बच्चा अपने मन दे विच कैसे फुरने बना रहा होवेगा। रिश्तेदार दूरों पारों आए, नगर दे लोग इकट्ठे होए, पिता दा भी संस्कार कर दिता। नानी बासर के पिंड विचों आई है, कुछ दिन इस घर दे विच रही है। रहन तो बाद अज नानी ने आख्या, जेठिया पुत्र एक काम कर। कहन लगा दसो नानी मां की करा। कहन लगी पुत्र आपां सवेर नाल सुखते वेले ही इथों तुर जाना है। तेरे जिन्ने को कपड़े ने ना पुत्र वो एक झोले दे विच पा लै। आपां हुण लाहौर दी धरती ते नहीं रहना। नानी मां आपां कित्थे जावांगे। पुत्र हुण आपां बासर के पिंड चले जाना है। नानी मां क्यों, आपां इत्थे क्यों नहीं रहना। पुत्र चाहुंदी ते सां भी इन्ने दिनां दे विच कोई तेरी ताई, कोई तेरी चाची, कोई तेरी फुफी आवेगी, कोई तेरे ताया चाचा आएगा जिहड़ा आण के गल ना ला के कहेगा मां जे दे माता पिता नहीं रहे असीं ते हां ना, ये साडा खून है, साडा बच्चा है, ये बच्चे नूं असीं पालांगे। जिथे साडे बच्चे रोटियां खांदे ने 2 रोटियां इहनूं भी मिल जाणगियां। मां ये बच्चा सानू दे दे ते तू अपने पिंड चली जा, भावें जदों तेनू समा मिले फिर आण के इस बच्चे नू मिल जाई। पर पुत्र 1 2 4 10 20 दिन हो गए, पुत्र कोई नहीं आया। किसी ने नहीं आण के आख्या भी ये जेठे दे सिर ते असी हाँ ना, ये सानू दे दे। पुत्र आपां चले जाना। बच्चे ने झोले दे विच अपने कपड़े सुखते वेले पाले ने। नानी दी उंगल फड़ी है, बासर के पिंड वाल नूं तैयारी हुई है। चूना मंडी लाहौर तो तुर लगे ने। नानी ने घर नूं जंदरा लाया। जदों नानी ने जंदरा लाया ना ते पुछदा भाई जेठा, नानी मां ये जंदरा हुण कदों खुलेगा।
नानी दियां भुब्बां निकल गईयां। कहन लगी पुत्तर ये जिन्हें मारिया हुण ओही जानदा भी ये कदों खुलेगा। आ चलीए पुत्तर। भरे हुए मन दे नाल नानी भाई जेठे नूं लैके लाहौर दियां गलियां दे विचों विद्या होई है। तुरदियां तुरदियां बासर के पिंड विच आ गए ने। 1 2 4 10 दिन लंघे। अज नानी मां दे कोल बैठा है भाई जेठा ते मन दे विच ख्याल आया, नानी जे तू मैनू आग्ञा देवें ते मैं भी बच्चियां नाल बाहर खेड आवां। नानी ने आख्या हाँ पुत्तर क्यों नहीं, हुण भुल जा उन्हां उदासियां नूं, हुण भुल जा वो दुख दियां घड़ियां नूं पुत्तर। जा अजे तेरा खेडां खेडण दा टाइम है, जा बच्चियां दे नाल खेड के अपने मन नूं हौला कर। बच्चा खेडण वास्ते गलियां दे विच निकलिया। जिवें ही ये बच्चा जाके उन्हां बच्चियां दे नाल कुछ देर खेडिया ते वापस फिर घर आ गया। नानी तोड़ के घर दे काम दे विच रुझ गई सी। थोड़ी देर बाद नानी ने जदों वेख्या ते वेड़े दे विच मंजी पई है, ओदे ते जेठा कल्ला बैठा। सोचां सोच रहा। नानी ने काम करदा उत्थे ही छड्ड दिता ते भज के आई। आण के जेठे दे कोल बैठ गई। कहंदी जेठिया पुत्र मैं तेनू खेडण वास्ते भेजिया सी, तू खेड के भी नहीं आया, बड़ी छेती वापस आ गया। पुत्र अजे तेरे दोस्त नहीं ना बने, इस करके तेरा मन नहीं लग्या। तू धक्के नाल उन्हां दे नाल खेडना सी, हौले हौले पुत्र उन्होंने तेरे दोस्त बन जाना सी। फिर लमेरा समा तू इन्हां दे नाल खेडां खेडणियां सन। पुत्र तू बड़ी छेती आ गया। भरे हुए मन दे नाल अखां चों हंझू जांदे ने। भाई जेठे ने आख्या नानी मां मेरे वो दोस्त ते बन गए सन, उन्होंने मैनू अपने नाल खिडा भी लेना सी, उन्होंने होर पक्के दोस्त मेरे बन जाना सी। पर नानी मां पता उत्थे की होया? दस जेठिया की होया उत्थे? नानी मां जदों मैं खेडण लगा ना उन्हां दे नाल बच्चियां दियां मावां आईयां, उन्होंने अपने बच्चियां दियां बाहां फड़ियां ते खिच के मां अपने अपने घरां नूं लै गईयां। ते नानी मां कुछ कह रही सन, मैं ना कन्नां दे नाल सुनिया। जेठिया की कहंदियां सन? नानी मां कह रही सन इस बच्चे दे मूँह लगना चंगा नहीं, इहदा मूँह वेखना चंगा नहीं। ये जदों दा जम्मिया ना इहदा घर बार बर्बाद हो गया, इहदे घर कुछ नहीं रहा। अजे 2 सालां दा सी ते इहदी मां चढ़ाई कर गई। 7 सालां दा होया पिता दा सिर तो साया उठ गया, घर नूं जंदरा वज गया है ते अज नानकियां दे पिंड आण के रह रहा है। इहदे मत्थे लगना चंगा नहीं, इहदे मत्थे ना लग्या करो, इहदे नाल खेडिया ना करो। नानी मां की मेरा मुंह सोहना नहीं? नानी मां मेरे मत्थे लगना चंगा नहीं? नानी दियां अखां दे विचों हंझू मोती बन बन के धरती ते डिग रहे सन। ते नानी मां भाई जेठे दा मुंह वेख के ओनू गल ना ला के कह रही सी, पुत्र ये जिहड़े लोग कहंदे ने ना भी जेठे दा मुंह वेखना चंगा नहीं, पुत्र मैनू ते इंज लगदा भी एक दिन ऐसा आएगा जदों ये लोग तेरा मुंह वेखण वास्ते तरसणगे। ध्यान देना, गुरुद्वारे ते होर भी बड़े ने, दुनिया दे कोने कोने ते गुरु घर ने, पर सचखंड श्री हरमंदर साहब भाई जेठे दा मुंह वेखण वास्ते दुनिया तरसदी है। सारी सारी रात लोग जागदे ने, 2 बजे तो ही लाइनां लग जांदियां ने भी कदों अकाल तख्त साहब तो सतगुरां दा स्वरूप आवे ते असीं दर्शन करिए। किहड़ा वेला होवे, किड्डे चंगे भाग होण साडा मोढा उस पालकी नूं लग जाए जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज भाई जेठे दा स्वरूप आ रहे ने। उत्थे खलो के लोग अरदासां करदे ने, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टिया। लोग अरदासां करदे ने, दर मांदे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल के वाड़। भाई जेठे दे दर ते लोग खलो के लिलकड़ियां लेंदे ने भी किहड़ा वेला होवे
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਨਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ परमात्मा ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੇਠਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਣਗੇ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਲਓ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2-2 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਬਦੋਹ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਐਸਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਨਾਪ ਤੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 10 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਨਾਨੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪਰਾਤ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ
ते घुंगणियां वेच के जिन्नी को वटक बनती वो लिया के नानी नूं दे दिंदे ने। समा इस तरीके नाल लंघण लगा। अज भाई जेठा कुछ समय बाद घर दे विचों घुंगणियां लैके निकलिया ते अज बड़ी छेती वापस आ गया। घर आण के वो खाली परात घुंगणियां वाली रख दिती ते आप जी मंजे ते बैठ गए। नानी भज के आई, कहन लगी जेठिया अगे ते पुत्र तू जाना सारा सारा दिन लंघ जांदा है ते कई बारी घुंगणियां भी किन्नियां किन्नियां वापस लै आउना। पुत्र अज बड़ी छेती तू वेच के आ गया। ये घुंगणियां किने लै लियां सारियां? पुत्र ये घुंगणियां ते गरीब लोग खांदे ने, अमीरां दा खाना नहीं। ते पुत्र ये किने खरीद लियां? कुछ लैके आया, कुछ कमाई की है? कहन लगा हाँ नानी मां, अज जदों मैं घुंगणियां वेचण गया ना, घुंगणियां विकियां भी बड़े महंगे भाव ने ते नानी सारियां एकदम ही विक गईयां। नानी काली पई है, लिया जेठिया जिहड़ी तू कमाई करके लिया मेरी तली ते नहीं रखेगा। अगे ते जिन्नी को वटक लैके आना रोज मेरे हत्थां ते रख देना। अज दे पैसे कित्थे ने? नाले कहना मैं बड़ियां महंगियां वेच के आया। हाँ नानी मां, अज बड़े महंगे भाव विकियां ने, विक भी बड़ी छेती गईयां ने। भाई जेठे नूं नानी पुछ रही है भी दस किन्ने पैसियां दियां विकियां ने? नानी मां अज जदों मैं गलियां दे विच दी आवाज मारदा होया लंघ रिहा सा ना, नानी अगे मैं रोज वेखदा सा मावां अपने पुत्रां नूं आवाजां मारदियां सन, आ पुत्र तेरे केस धो दियां, आ पुत्र स्कूल दा टाइम होया तेनू तैयार कर दियां, आ पुत्र प्रशादा तैयार है, आ प्रशादा छक लै, आ पुत्र आराम करन दा टाइम होया तू आराम कर लै। मावां अपने बच्चियां नूं आवाजां मारदियां सन। मैं रोज सुनदा सा, मैं सोचदा सा भी जेठिया कदी कोई तेनू भी पुत्र कह के आवाज मारेगा। फिर मन दे विच ख्याल आउणा भी तेनू किने आवाज मारनी है? जेड़ी मां ने तेनू प्यार करना सी, ते 2 सालां दी उम्र दे विच तेनू छड्ड के चली गई। जेठिया इस धरती ते इन्ने प्यार नाल आवाज मारन वाला तेनू कोई नहीं। मां मेरे कान बड़े इस गल वास्ते काले पैंदे सन भी कदी कोई इन्ने प्यार नाल मैनू भी आवाज मारेगा। पर नानी कदी नहीं सी किसी ने आवाज मारी। अज की होया, जदों मैं घुंगणियां लैके जा रहा सा ना, नानी पिछों एक आवाज आई, ओ पुत्रा घुंगणियां वेचण वालिया, मैं तेनू आवाज मारदा, वापस आ। पुत्रा आ तेरे कोल की है, ए मैनू छका दे। नानी उन्हें एक आवाज मारी। नानी जदों पुत्र कह के आवाज मारिया सी ना, मैं 1-2 बारी ते सुनी अनसुनी कर दी भी मैनू पुत्र किन्ने कहना। मैनू पुत्र कहण वाला पिता 7 साल की उम्र में छड्ड के चला गया। मां निक्के जे नूं छड्ड के चली गई। नानी उन्हें जदों कहा ना भी घुंगणियां वालिया पुत्रा मैं तेनू आवाज मारदा, फिर ते कोई शंका ना रहा। फिर ते मैनू पता लग गया भी ये आवाज़ा मैनू ही मारदा। जदों मैं पिछे भौंके वेख्या ते एक फकीर खलोता होया आवाज़ा मार रहा सी। नानी मैं उहदे कोल आया, मेरे वाल वेख के कहन लगा पुत्रा मैनू भी थोड़ियां जिहियां घुंगणियां सिखा दे। नानी मां मैं जदों बुक भर के उहनूं सिखाउण लगा ना, वो कहंदा भी लगदा है मैनू भी पुत्रा घर दे विच गरीबी तेरे भी बड़ी है ते मैं भी बड़ा भुखा। जिहड़ा तू इस उम्र दे विच घुंगणियां वेचदा फिरदा ना, तेनू वेख के लगदा भी पैसे तेरे कोल भी नहीं, तू भी अपने कोलों दान पुण्य नहीं कर सकदा। पर पुत्र रुपया मेरे कोल भी कोई नहीं, मैनू इंज ही दान पुण्य करके थोड़ियां घुंगणियां सिखा दे। पुत्रा मेरे ते तरस कर। नानी मां मैं उन्होंने आख्या बाबा जी जिन्नियां मर्जी छको, जिन्ने पैसे बाबा जी तुसी दिते ने ना, इन्ने पैसे ते अज तक मैनू किसी ने नहीं दिते। अज पहली बार मैनू किसी ने इन्ने प्यार दे नाल आवाज मारी है। नानी मैं बुक भर भर के घुंगणियां दे पाई गया। वो छकदा रहा। जदों फकीर रज गया उस तो बाद जिहड़ियां बचियां कुछ होर लोग आ गए। नानी वो गरीबां दे विच मैं घुंगणियां वंड के सारियां ते सारियां दियां सारियां वंड के वापस आ गया। नानी मां
उस फकीर ने मैनू बड़ा ही प्यार किया। नानी ने जदों ये वारता सुनी ना भी सारियां घुंगणियां वंड के आ गए ने, फकीर नूं छका के आ गए ने, ते नानी दियां अखां दे विचों फिर हंझू डिगने शुरू हो गए। नानी मां गल वकड़ी पा के भाई जेठे ने आख्या, नानी मां आपां गरीब लोग आ ना, आपां किसी नूं घुंगणियां फ्री छका नहीं ना सकते। नानी मां तू इस करके रो रही है ना, मैं गलती की है ना। नानी मां अगे तो इंज नहीं करन लग्या। नानी ने आख्या, नहीं पुत्र तू गलती नहीं की, असल दे विच ते मैं रो इस करके रही हां, ओ रब्बा जिस जेठे नूं तू एडा दिल दिता है, जिस जेठे नूं तू इन्नी शक्ति दिती है भी वंडण दी शक्ति रखदा अपने अंदर, जिहदे कोल अत दी गरीबी हुंदियां भी फकीर नूं फ्री घुंगणियां छकाया, लोकां नूं फ्री छकाया, रब्बा तू इनू इना खजाना क्यों नहीं दिता, इहदे तो खजाना क्यों खोलिया। परमात्मा जे इनू तू एडा वड्डा दिल दरिया दिता सी ना, ते इनू वंडण वास्ते बरकतां भी देणियां सन, इनू धन भी देना सी। लगदा भी वो अरदास परमात्मा दे दर ते प्रवान हुई। परमात्मा ने आख्या भी मां तू फिक्र ना कर, एक दिन ऐसा ही आएगा भी ये जेठा भर भर के बुकां खजाने वंडेगा, लैण वाले ते थक जाणगे पर वंडण वाला नहीं थकेगा। अज वेखो गुरु रामदास पातशाह महाराज दे दरबार दे विच हजारां लोग आण के लंगर फ्री छकदे ने, वो दाता छकाण वाला नहीं थकदा, पर लोग छकण वाले थक जांदे ने, दाता वंडण वाला नहीं थकदा। बेनती कर रहा सां इस तरीके दे नाल भाई जेठा अपना कार विहार कर रहा है। इन्हां दिनां दे विच ही गुरु अमरदास पातशाह महाराज जिहड़े बासर के गिल्लां दे रहन वाले सन, उन्हां दा पिंड सी, अपने नगर विच आए ते ओ भी भाई जेठे दी नानी दे कोल दुख दा प्रगटावा करन वास्ते, हमदर्दी जताउण वास्ते आए। क्योंकि पिंड दे विच आम खबर फैली हुई सी भी छोटे हुंदियां भाई जेठे दी मां चढ़ाई कर गई, 7 कुछ सालां दे सन ते इन्हां दे पिता जी चढ़ाई कर गए। अज दुख दा प्रगटावा करन वास्ते धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज भाई जेठे दी नानी दे कोल आए ने। कुछ दुखां सुखां दी सांझ पाई। नानी मां ने बेनती की है धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज नूं, सतगुरु वैसे ते जिंदगी दा किसे दा भी कोई भरोसा नहीं, पर महाराज मेरी ते बिरध अवस्था नूं वेख के मैनूं ते साक्षात दिख रहा भी एक नदी दे किनारे रुखड़े वाली हालत दे विच मैं अपना जीवन बतीत कर रही हाँ। पता नहीं हुण कदों परमात्मा दे घरों सदा आ जावे ते मैनूं भी इस फानी संसार तो जाना पे। पर सतगुरु इस जेठे नूं तुसीं किरपा करके अपना बना के रखना महाराज, इनू अपनी सेवा विच ला लो। नानी मां नूं धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज धीरज दिंदे ने, भैणा फिक्र करन दी लोड़ नहीं, परमात्मा सारियां दी पालना करन वाला है, परमात्मा सारियां नूं रोजी दिंदा है, तुसीं इस गल दा फिक्र ना करो। समा पा के बासर के गिल्लां तो संगत गोइंदवाल साहब दी धरती ते गई, उस संगत दे नाल भाई जेठा भी गोइंदवाल साहब दी धरती ते गया है। उत्थे ही नानी मां भी नाल गई है। कुछ समय बाद नानी मां चढ़ाई कर गई ते भाई जेठा धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे दरबार दे विच रह के सेवा करन लग्या। इन्नी सेवा कीती, इन्नी सेवा कीती भी आखिरकार उस सेवा दी मूर्त बने। एक दिन ऐसा समा आया, विद्वाना ने वखरा वखरा जिक्र किया इत्थे, पर आपां इक्को गल नूं लैके चलांगे भी अज सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी, उन्हां दे घरों सत्कारयोग माता मनसा देवी, उन्होंने बेनती की है गुरु अमरदास पातशाह महाराज नूं, सतगुरु जी आप जी दी बच्ची भानी हुण विआहण दे योग हुई है, गुरुदेव पातशाह आप जी कृपा करके इहदे वास्ते कोई वर घर लभना शुरू करो, सतगुरु इहदे वास्ते कोई वर घर लभ्या जाए। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने सुभावक ही आख्या भी किस तरह का वर घर चाहिए।
इतिहासकारां ने ऐसा जिक्र किया भी भाई जेठा जी सामने तो टोकरी चुक के आ रहे सन ते गुरुदेव पातशाह महाराज पुछ रहे ने माता मनसा देवी नूं ते माता जी ने आख्या वो जिहड़ा सामने नौजवान आउंदा ना इन्ना कु लम्मा इन्ना कु खूबसूरत इन्नी कु उम्र दा होवे बिल्कुल इस तरह दा होवे। जदों ऐसे बचन कीते ते धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने माता मनसा देवी नूं आख्या इहदे वर्गा दुनिया ते होर कोई नहीं। सतगुरां ने कोल बुलाया ते फैसला ले लिया। इस तो अलावा भी सतगुर दीआं नज़रां दे विच भाई जेठा जी परवान चढ़ चुके सन। उन्हां ने पहलां ही अपने मन दे विच ऐसे फुरने बना रखे सन भी आउण वाले समय दे विच भाई जेठे ते किहड़ियां किहड़ियां बख्शिशां होणीआं ने, क्योंकि अंतरजामी सतगुरु ने। अज गुरुदेव पातशाह महाराज ने भाई जेठे नूं कोल बहा के नवीन वस्त्र पवा के ते अपनी सपुत्री बीबी भानी दा रिश्ता भाई जेठे दे नाल तय कर दिता है। समा पा के भाई जेठे दा ते बीबी भानी दा विआह कर दिता। जदों विआह होया ना ते सतगुरु जी कोल खलोते ने भाई जेठे दे ते गुरुदेव पातशाह महाराज प्यार दे नाल पुछदे ने जेठिया पुत्र लोग बड़ियां बड़ियां मंगां रखदे ने, कोई तेरे मन विच भी फुरना है ते दस तेरी भी कोई मंग पूरी कीती जाए। ते भाई जेठे दियां अखां दे विच हंझू ने ते बेनती करन लगे ने गुरु अमरदास पातशाह महाराज नूं, हर के जन सतगुर सतपुरखा हों बिनो करो गुरपास। मेरी बेनती है तुहाडे चरणां दे विच सतगुरु महाराज, गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीरत हमरी रहरास। सतगुरु कृपा करके मेरे हिरदे दे विच नाम दा प्रकाश कर दिओ। सतगुरु कृपा करो मैनू किसी चीज की लोड़ नहीं, मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रकाश। आप जी कृपा करके हिरदे दे विच नाम दा प्रकाश कर दिओ, मैनू नाम दी दात दे दिओ। मैं कहना भी उस दिन भाई जेठे ने नाम दी दात मंग के मानो दुनिया दे सारे खजाने ही गुरु अमरदास पातशाह महाराज तो लै लए होण। क्योंकि जदों असीं सतगुरु दी बाणी नूं पढ़दे हां ना ते पातशाह जी दुनियावी बादशाह नूं बादशाह नहीं मानदे। दुनियावी धन मनुख दे कोल भावें किन्ना भी क्यों ना होवे ते सतगुरु जी कहंदे सगल सृष्ट को राजा दुखिया। महाराज सुखी कौन है? तुहाडीआं नज़रां दे विच पातशाह कौन है? ते गुरुदेव पातशाह महाराज कहंदे जिसनूं बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। दुनियावी धन मनुख दे कोल भावें ना होवे, जिहदे कोल नाम दा धन है उहदे बारे सतगुरु जी कहंदे ने बस्तां टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरों उद्यान पर मिन्ना, मित्र ना इठ तन रूपहीन किछ साक ना सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना। मानो रिधियां सिधियां सारे खजाने सतगुरु दे कोलों मंग लए। उस दिन ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्मत रह, एक शब्द लिव लाए नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे, जो हर हिरदे सदा वसाए। रिधियां सिधियां उहदा पानी भरदियां ने जिहदे हिरदे दे विच परमात्मा दे नाम दा निवास है। अज ये दात मंगी है। गुरु अमरदास पातशाह महाराज रुठे ने, गल नाल ला के आख्या जा भाई जेठिया इस तरह ही होएगा, तथास्तु तेरी इच्छा पूरी होवेगी। समा पा के सतगुरु जी वेख रहे ने भाई जेठा भी बड़ी सेवा कर रहा ते बीबी भानी वो ते सेवा दी मूर्त सन। उन्हां बारे इतिहास ने ऐसा जिक्र किया है, अमृत वेले जदों गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने इशनान करना हुंदा वो सियाल समय गर्म पानी लैके आउंदे ने ते गर्मियां समय जिवें दा उन्हां नूं जल चाहीदा उहदा प्रबंध करदे ने। रोज पिता दे कोल खलो के इशनान कराउंदे ने, नवीन बस्तर उन्हां नूं देने। ये बीबी भानी दी ड्यूटी सी। रोजमर्रा दी जिंदगी विच उन्हां नूं प्रसाद छकाउणा, उन्हां दे नेड़े बहुता रहना, ये बीबी भानी दे हिस्से आया है। अज सतगुरां जी ने अपने पुत्रां नूं भी घोख के वेख्या, सिखां नूं भी घोख के वेख्या है, सब दी परख होई है। बाबा मोहन जी ते मोहरी जी पुत्र ने, बीबी भानी ते दानी दो धीआं ने, भाई जेठा ते भाई रामा दो दामाद ने सतगुरु दे। दोवें धीआं ते दोवें जवाई सतगुरु दे घर विच रह के सेवा करदे सन।
अज जदों प्रीख्या की घड़ी आई तो सतगुरां ने भाई रामे नूं ते भाई जेठे नूं थड़े बनाउण वास्ते हुक्म कर दिता है। भाई रामे नूं सतगुरां ने आख्या भी थड़ा तैयार करो, साडे बहन वास्ते एक थड़े की लोड़ है। भाई जेठे ने आख्या, भाई रामे ने आख्या महाराज कोई गल नहीं, अज ही थड़ा तैयार कर देंगे। इस तरह भाई जेठे नूं सतगुरां ने हुक्म कर दिता भी एक थड़ा तैयार किया जाए। दोवें जने थड़े तैयार करते ने। शाम नूं जाके बेनती की महाराज थड़े तैयार हो गए हैं। तो गुरुदेव पातशाह महाराज भाई रामे दे थड़े दे कोल आए ने, वेख के कहन लगे पुरखा ये तेरा थड़ा जिहड़ा है साडे बहन दे योग नहीं, सोहना नहीं बनिया तेरा थड़ा, इनू ढा दे। भाई रामे ने चंगी तरह थड़े नूं वेख्या, मन दे विच सोचदा भी थड़ा होर किवें दा बनना सी, पर चलो नहीं चंगा लग्या ते ढा देने, ढा दिता, पर औखा होके ढाया। इधर भाई जेठे दे कोल सतगुरु जी आए, कोल आन के कहंदे ने जेठिया थड़ा तेरा भी ठीक नहीं बनया पुत्र, इनू ढा दे। कहन लगा महाराज सत बचन ढा देना। भाई जेठे ने भी थड़ा ढा दिता ते दूसरे दिन फिर बनाए। दूसरे दिन फिर सतगुरु जी शाम नूं आए, भाई रामे नूं आन के कहंदे रामिया तेरा थड़ा ठीक नहीं बनया पुत्र, इनू ढा दे। कहंदा महाराज मैं जिवें दा तुसीं दस के गए सी ना, जिन्ने इंच उच्चा दस के गए सी, जिवें दा कह के गए सी महाराज मैं उवें दा ही बनाया, फिर भी तुहानूं पसंद नहीं, पर चलो औखा जिहा होके फिर धड़ा ढा दिता। इधरले पासे भाई जेठे कोल सतगुरु आए ने, कहन लगे जेठिया थड़ा साडे बहन दे योग नहीं बनया पुत्र, इनू ढा दे। सत बचन महाराज मैं कौन हाँ जिहड़ा थड़ा बना सकां, सतगुरु आप ही कृपा करके मेरे शरीर विच वरत के जिवें दा थड़ा चाहिदा महाराज उवें दा बनवा लिया जे, मेरे वस दी गल नहीं। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पियो आप ही कृपा करिया जे, सतगुरु मेरे वस दी गल नहीं। दिन तीसरा चढ़िया, अज फिर थड़े तैयार होए ने। भाई रामे नूं आन के सतगुरां ने फिर कह दिता भी रामिया थड़ा साडे बहन दे योग नहीं, ठीक नहीं बनया। अज भाई रामा अक्या पिया सी बिल्कुल, कहन लगा महाराज जे बहना ते बहो, नहीं बहना ते ना ब्याह, जे तुहाडी मर्जी, पर अज मैं थड़ा ढाउणा नहीं, ये जिवें दा मैं बनाउणा सी ना बना दिता बस। इधरले पासे भाई जेठे कोल सतगुरु जी आए ने, जेठिया पुत्र थड़ा तेरा भी चंगा नहीं बनया। सतगुरु मैं कौन हाँ जिहड़ा आप जी वास्ते थड़ा तैयार कर सकां तुहाडी मन मर्जी दा। सतगुरु मेरी बुद्धि थोड़ी है, आप जी आप कृपा करके मेरे तो थड़ा तैयार करवा लेना, मेरे वास दी गल नहीं। सतगुरु जी कहंदे ने आप भाई जेठिया जेठे नूं गल वकड़ी विच लैके सतगुरु जी कहंदे ने असल दे विच इस थड़े दी ते गल ही नहीं पुत्र, थड़ा ते अंदर दा तैयार करना सी, वो तैयार हो गया। हुण जिस थड़े ते मैं बैठा ना वो थड़ा तेरे अंदर दा है, तेरे अंदर गुरु नानक दी जोत टिकनी है। जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटिया पुत्र, मैं ते हुण तेरी काया दे विच प्रवेश करना है। वो थड़ा तैयार हो गया। अज सतगुरां ने बहुत सारियां असीसां दित्तियां ते फैसला कर लिया भी भाई जेठे नूं गुरता गद्दी दा वारस बनाया जाएगा। हुण उसे शब्द की आपां व्याख्या करके ते समाप्ति वाले पासे चले आ। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हां सवारिया। जिस परमात्मा ने ओदी सिरजना की सी उसे ने ओदे जीवन नूं सवारिया। पूरी होई करामात, केड़ी करामात पूरी हुई है? आप सिरजनहार धारिया। आप जिहड़ा जगत दा सिरजनहार गुरु अमरदास पातशाह महाराज है ना, जिन्हां बारे शब्द पढ़दे हो भी आप नारायण कला धार। गुरु नानक देव पातशाह महाराज आप परमेश्वर इस धरती दे खिते ते आए ने। ओही गुरु नानक दी जोत गुरु अमरदास पातशाह महाराज विच आई है। अज ओही जोत जिहड़ी सी ओ गुरु रामदास पातशाह महाराज विच प्रवेश करन लगी है। आप सिरजनहारा धारिया। सिरजनहारे गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने गुरु नानक दी जोत ने उन्हां दे विच प्रवेश कर लिया है, उन्हां दे शरीर नूं धारण कीता है। सिੱਖੀ ਅਤੇ संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। सिखां ने ते नमस्कार करनी सी गुरु रामदास पातशाह महाराज नूं, क्योंकि सिखां दे ते गुरु सन, पर इत्थे संगती रूप विच आम मनुख भी जिहड़े सन उन्हां ने भी सतगुरु नूं आण के नमस्कार कीती है। सिੱਖੀ ਅਤੇ संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया।
अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया। जिन्नी तू सेविया भाओ कर, जिन्हां ने प्यार दे नाल तेरी सेवा कीती। हे गुरु रामदास पातशाह महाराज, जिन्नी तू सेविया भाओ कर से तुद पार उतारिया। उन्हां नूं संसार समुंदर तो तू पार किनारे ला दिता। लभ लोभ काम क्रोध मोह ये विकार मार कड्डे तुद सपर वारिया। जिहड़े तेरे चरनां दे नाल जुड़ गए उन्हां दे अंदरों तू ये विकार खत्म कर दिते। धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैश कारिया। तेरा राज भाग गुरता गद्दी धनता दे योग है, ते तेरे कोल संगतां नूं पेश करन वाले जिहड़े ने ना वो भी धनता दे योग ने। धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैश कारिया। नानक तू लहना तू है, गुरु नानक भी तू है, गुरु अंगद देव पातशाह महाराज भी तू है। गुर अमर तू विचारिया, गुर डिठा तां मन सुधारिया। सतगुरु जी दे पावन इतिहास की लड़ी सुणाउंदिया बेअंत भुल्लां होईयां ने, भुल्लां मेरियां ने। विचारां करदियां होईयां भुल्लां आप संगत ते सतगुरु जी बख्शण योग हन। प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की